हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आईयूपीएससी का जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो आईयूपीएससी का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, मतलब पार्ट 2, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग आ जाइए और बढ़िया से आज हम लोग आईयूपीएससी पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 पढ़ने वाले। देखो, पार्ट 1 में हमने बेसिक पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट अगर पार्ट वन नहीं पढ़े हैं, तो आप पहले पार्ट 1 पे जाओ, ठीक है। पार्ट 1 पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आईयूपीएससी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। तो पहले पार्ट 1 आपको देखना है, फिर पार्ट 2 पे आना है, क्योंकि पार्ट 1 में आपको सारा बेसिक बताया हुआ है। क्या क्या आईयूपीएससी में इस्तेमाल होता है वो सब हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या बात किया था, हम लोगों ने प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड के बारे में बात किया था। पहले सफिक्स हमने देखा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सफिक्स क्या होता है। फिर हम लोग ने रूट वर्ड देखा, फिर हम लोग ने क्या क्या देखा है, प्रीफिक्स देखा। प्रीफिक्स में अल्काइल आ रहा था, अल्काइल में हम लोगों ने देखा कि मिथाइल होता है, इथाइल होता है, ये सब हम लोग ने देखा था। चलिए, तो जुड़े रहिएगा, लेक्चर के अंत तक जुड़े रहना है, जोश रहना चाहिए। जो अभी आपके अंदर जोश है वो लेक्चर के पूरा अंत तक जोश होना चाहिए। लगभग 1 घंटे का लेक्चर चलेगा, 1 घंटे से ऊपर नहीं, नीचे ही हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? 50 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 40, 45, 50 मिनट चल सकता है। आप 1 घंटा मान के चलो कि 60 मिनट का 1 घंटा का ये लेक्चर चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं कह रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखना है, आराम से बैठ करके कलम कॉपी निकाल लीजिए। कहीं कहीं पर क्वेश्चन कराते रहेंगे तो वो क्वेश्चन आपको कराना है, बाकी आपको लेक्चर देखना है, ठीक है ना। और जब आपका लाइव क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है एक एक क्वेश्चन को, आपको कहीं पे दिक्कत है तो उसको उतार करके आप रिवीजन कर सकते हो, उसको बना सकते हो, है ना, और उसका आंसर मिला लेना है आपको। उससे आपका परफेक्ट हो जाएगा आईयूपीएससी। चलिए, तो लास्ट अगर हम लोग बात करें कि जो ये तो हमारा पार्ट 2 है ना। अच्छा, देखिए यहां पे एक चीज जो लिखा हुआ है, हमने थंबनेल में जो लिखा है कि आसान तरीके से आईयूपीएससी नेम लिखना सीखिए। अब बिल्कुल आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आसान तरीके से लिखना आएगा, है ना। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। तो यहां पे हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे क्या कि लास्ट टॉपिक हम लोग जो समाप्त किए थे उससे आगे बात करेंगे। तो हम लोग ने लास्ट टॉपिक में एक रूल देखा था। एक रूल ये देखा था कि अगर एल्काइल आ जाता है एक जैसा अल्काइल आ जाता है, जैसे कि मिथाइल, है ना। चलिए ठीक है, तो जैसे कि मिथाइल CH3 एक जैसा आ जा रहा था, है ना, एक जैसा आ जा रहा था। इथाइल एक जैसा आ जा रहा था। तो वहां पे हम लोग किस प्रकार से आईयूपीएससी बनाते थे वो हम लोग ने देखा था, ठीक है। आइए एक आध क्वेश्चन उस पर पहले देख लेते हैं, पिछले लेक्चर का, है ना, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया था। अब हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे का रूल क्या होगा वो देख लेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में अगर बात करें जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं। और हम आपको बता दें, फिर से बता रहे हैं सभी स्टूडेंट को कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको पहला लेक्चर देखना होगा। नहीं देखिएगा तो समस्या हो सकता है, बिल्कुल समस्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, बेस नहीं पढ़ोगे तो कैसे आपको आईयूपीएससी आएगा। तो 1 घंटा का शायद मेरे हिसाब से 50 मिनट या 55 मिनट का एक वीडियो है, उसको देख लेना अगर, तो बढ़िया रहेगा। अगर आप देखे हुए हैं तब तो टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको डाउट है, अगर उसमें डाउट है, कहीं पे कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका जवाब एक वीडियो बना करके या उसी कमेंट में हम जवाब आपको दे देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए यहाँ पे जो है हम लोग बढ़िया से सीखेंगे आईयूपीएससी। अब आईयूपीएससी हम लोग देखेंगे तो भाई आईयूपीएससी यहाँ पर क्या होगा, तो देखो, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग ने पिछले क्लास में किया था, ठीक है। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लिया, और ओहो ये क्या आ गया, ओहो सॉरी, ये सेलेक्ट है तो इसी वजह से ये आ गया। चलिए इसको हटाया जाए, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ये पहाड़ बन गया, है ना, पहाड़ बन गया। अब इसमें हम लोग सूरज उगा देते हैं ऐसे करके, अब पक्षी उड़ा देते हैं क्या उड़ा देते हैं, ऐसे पक्षी उड़ा देते हैं, है ना, हो गया।
सॉरी, ये तो मजाक था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन ये लिखे हैं, ये पहाड़ और पक्षी नहीं, बचपन में जो बनाते थे वो ये हमको याद आ गया था। खैर, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ठीक है, यहाँ पर भी लगा हुआ है CH3, चलो यहाँ पर भी लगा हुआ है CH3, आय हाय यहाँ पर भी लगा हुआ है CH3, देखो चार चार CH3 लगे हुए हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पेरेंट चेन सर्च करते हैं। अब जरा पेरेंट चेन सर्च कर लिया जाए। देखो पेरेंट चेन तो यही होंगे, यस बिल्कुल ये होंगे, बिल्कुल ये होंगे, ये पेरेंट चेन सर्च हो गया। पेरेंट चेन सर्च करने का तरीका क्या होता है? जहां मैक्सिमम कार्बन होता है वो पेरेंट चेन, इंड टू इंड कार्बन गिनते हैं, जहां मैक्सिमम आ गया वही पेरेंट चेन होता है ना। अब देखो क्या होगा ना कि जब आप क्वेश्चन बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको क्या है कि ये घेरा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माने घेरा देना कोई जरूरी नहीं है, हाँ नंबरिंग देना जरूरी है। घेरा आप नहीं देगा तो नंबर नहीं कट सकता। हाँ, घेरा इसलिए शुरुआत में दे करके सिखाया जाता है कि आपका गलती होने का चांसेस कम हो। समझ में आ रही बात? इसलिए घेरा दिया जाता है। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, जरूरत नहीं आपको लग रहा है कि नहीं सर हम बिना घेरा दिए हुए भी हम बना सकते हैं, बिना अंडर पेरेंट चेन को अंडरलाइन कर बना सकते हैं, ओके है ना, एज यू विश। चलिए अब नंबरिंग की बारी आती है, तो नंबरिंग तो देना जरूरी है, नंबरिंग देना जरूरी है, ये बात को याद रखना है ना नंबरिंग देने पे एग्जाम में नंबर कट सकता है, कट सकता है ना। टीचर आपको शक की निगाहों से देख सकता है, बोल सकता है अरे तुमने चोरी किया था क्या, है ना। तो इसलिए आप नंबरिंग दिया करो। क्या हमने सही नंबरिंग किया? क्या हमने सही नंबरिंग किया? चेक कर लेते हैं। 1 2, 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर मिथाइल है। इधर से चेक कर लेते हैं। 1 2, 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर मिथाइल है। चलो अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि इधर से भी 3 है, उधर से भी 3 है। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो 4 पर मिथाइल है, उधर से भी देखो 4 पर मिथाइल है, मतलब कि दोनों तरफ से बराबर है। और जब दोनों तरफ से बराबर होता है तो हम लोग बोथ साइड कहते हैं। और जरा बोथ साइड कहेंगे तो सुन लो कहां कहां पर है, तो लिखेंगे भाई कहां कहां पर है। तो सर सामने साफ साफ दिख रहा है सर 3 पर है, बहुत बढ़िया, कॉमा दे दिया। ये वाला कहां है? 4 पर, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला कहां है? 5 पर, चलिए बहुत बढ़िया। और ये वाला कहां है? 6 पर, चलो बहुत बढ़िया, लिख दिए। कितने बार आ गए? कितने बार आ गए, है ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 बार आए हैं, 1 2 3 4, और चारों एक जैसे हैं। चूंकि 4 बार आए हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? टेटरा कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? टेटरा कहेंगे। टेटरा, टेटरा, है ना। 4 बार के लिए टेटरा होता है, 5 के लिए पेंटा होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 2 के लिए डाई होता है। टेट्रा कौन 4 बार आया भाई? CH3। CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल नाम होता है, बहुत बढ़िया। अब जरा 7 कार्बन में देख लीजिए, तो 7 कार्बन में अगर हम लोग बात करें तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है और सिंगल बॉन्ड आपका ए नहीं होता है, बहुत बढ़िया। तो हेप्टेन हो गया। तो 3 4 5 6 टेट्रा मिथाइल। और ये पेरेंट चेन में 7 कार्बन दिख रहे हैं, 7 दे दिया, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं हर जगह, तो हेप्टेन हो गया। ये हम लोग पिछले क्लास वाला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी को हमने एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन यहां पे देने जा रहे हैं, अब थोड़ा रूल चेंज करने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग नया रूल यहां पे पढ़ने वाले हैं। चलो ध्यान देना, नया रूल पढ़ने वाले हैं। देखो अगर, समझना बात को, अगर ठीक है अलग 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 अलग, इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि सर हिंदी में लिख रहे हैं, है ना। आप इंग्लिश में लिख लो, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना, चलेगा, ठीक है। आपको रूल रटना थोड़ी ना है, रूल को, रूल के एग्जाम में नहीं लिखना है। हाँ, आपको याद रहना चाहिए रूल, रूल याद रहना चाहिए। तो रूल क्या याद रहना चाहिए? तो सिंपल लैंग्वेज में लिखाएंगे तभी तो आपको याद रहेगा। अगर अलग अलग अल्काइल, क्या बेटा? अल्काइल, अलग अलग अल्काइल, ठीक है, अलग अलग अल्काइल आ जाए तो क्या करते हैं? सुन लीजिए ध्यान से, ध्यान से सुन लीजिए। अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है सर? सर ये नया चीज आपने लिख दिया, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? तो भाई अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल क्या है? अल्फाबेट, ABCD। ABCD क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में नहीं आया तो जरा सुन लीजिए, आसान भाषा में आपको बता देते हैं। आप बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए A फॉर एप्पल, अब B फॉर बड़का एप्पल
सॉरी, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय, है ना। तो अगर हम कहें कि अल्फाबेट में एप्पल पहले आएगा कि बॉय पहले आएगा, तो आप कहोगे सर एप्पल पहले आएगा, है ना, कि एप्पल पहले आएगा कि बड़का एप्पल पहले आएगा, है ना। तो एप्पल पहले आएगा। तो इसी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, माने ABCD में जो पहले आएगा वो पहले लिखाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखाएगा। समझना बात को। तो जैसे कि मिथाइल, अब हम एल्काइल के बारे में बात करें तो एल्काइल कौन कौन आएगा, या तो मिथाइल आएगा या तो इथाइल आएगा, दो चीज आ सकता है ना, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो जरा बता दीजिए, CH3 आ सकता है या C2H5 आ सकता है। अब जरा इसका नाम हमें बता दीजिए। तो सर इसका नाम तो मिथाइल होता है। ओके, वेरी गुड, मिथाइल होता है। इसका नाम जरा बता दीजिए। सर इसका नाम तो इथाइल होता है। इथाइल होता है, बहुत बढ़िया। कैसे होता है, तो 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं और चूंकि एल्काइल है YL लगा देते हैं। 1 कार्बन के लिए मिथ लिखते हैं, चूंकि एल्काइल है YL लगा देते हैं। अब जरा हमें बताइए ABCD में पहले कौन आएगा। ABCD में M की E। अगर आपको ABCD नहीं आता है तो पहले घर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़िए और उससे सुनिए ABCD, है ना, तब आपको याद हो जाएगा। खैर इतना तो सबको आता है, हाँ है कि नहीं, नहीं आता है क्या, बिल्कुल आता है। चलिए, तो ये आपका हो गया, E पहले होगा M बाद में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पे CH3 C2H5 दोनों आ रहा है, तो किसको वैल्यू ज्यादा देंगे, किसको वैल्यू ज्यादा देंगे। तो सर किसको वैल्यू ज्यादा देंगे, तब वैल्यू देंगे किसको, इथाइल को वैल्यू ज्यादा देंगे। इथाइल का वैल्यू ज्यादा होगा, ये अकड़ के चलता है सर, कि भाई बोलेगा, है ना, वो वाला डायलॉग ना, बोलता ही कोई कैसे इसी तरीके से, है ना। ठीक है, चलो। तो CH3 जो है आपका, ये इसका वैल्यू कम हो गया। आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू कम क्यों हो गया, आप बताइएगा कि सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं, इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। नंबरिंग में भी इसका वैल्यू देंगे ज्यादा और लिखेंगे भी इसको पहले। कैसे, कुछ सर एग्जाम्पल वगैरह दे दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कुछ एग्जाम्पल से सिखा दीजिए। आइए एग्जाम्पल से सिखाते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल से सिखाते हैं। तो नियम देख लिए, ये आपका रूल है, क्या है, हाँ क्या बेटा, रूल है। समझ में आ रही बात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू अगर सिखा दे आपको, तो चलिए दोनों तरीके से क्वेश्चन ले लेते हैं, चेन वाइज ले लेते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन भी ले लेते हैं। चलिए आइए पहले एक आध चेन वाइज ले लेते हैं क्वेश्चन, है ना। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, CH3 CH 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 CH3। ओके, अब जरा ध्यान देना, यहां पर हमने लगा दिया CH3 और यहां पे हमने लगा दिया C2H5, है ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम लोग हाइड्रोजन दे देते हैं, 2 हाइड्रोजन। चलिए, इसको बनाने का तरीका क्या होगा। अच्छा, सामने एक ठो, नीचे एक ठो बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, तो और बढ़िया हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ पे हमने ले लिया। यहाँ पे हमने कर दिया क्या, C2H5, यस C2H5 कर दिया। 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे हमने कर दिया CH3। चलिए बहुत बढ़िया, आइए एक एक करके बनाते हैं, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत आसान होता है। सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, सबसे पहला काम, है ना, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कलम कॉपी उठाते हैं, है ना, नहीं, सबसे पहला काम पेरेंट चेन सर्च करते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम पेरेंट चेन सर्च करेंगे, और सर्च करने का तरीका क्या होता है, जहां सबसे ज्यादा कार्बन हो इंड टू इंड कार्बन गिनते हैं, जहां सबसे ज्यादा कार्बन हो वही पेरेंट चेन कहलाता है। अब जरा देख लीजिए इंड कितने हैं, ये रहे इंड, ये और ये और ये और ये। तो 1 2 3 4 5 6 सीधे जा रहे हैं तो 6 आ रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करो, यहां जाकर मुड़ जाओ, 1 2 3 4 और 4 1 5, सही है, नहीं सर ये तो 2 है, 1 2 3 4 4 2 6, तो सीधे जाने पे भी सीधे जाने पे भी 6 आ रहा है, और जाके इसे मुड़ने पर भी 6 आ रहा है। नियम क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए स्ट्रेट लाइन इधर से भी चेक कर लेते, हो सकता है कहीं 7 कार्बन आ जाए, है कि नहीं। आइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 2 5, 1 2 3 4 और यहाँ 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, बहुत बढ़िया। आइए इसमें भी पेरेंट चेन सर्च कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप बना लोगे ना, बनाने आपको आ जाएगा तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपको उतना गिनती नहीं करना पड़ेगा, देख करके आप पहचान लोगे। समझ में आ रही, अभी भी थोड़ा थोड़ा पहचान ही रहे होगे आप। अब 1 2 3 3 2 5,
1 2, अब यहां से गिन लो 1 2 3 4 5, अब 5 2 7, तो जाहिर सी बात है सर यही वाला हो जाएगा पेरेंट चेन। चलिए मान लेते हैं, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, तुम्हारी बात थोड़ी ना हम ठुकराते हैं, है ना, मानते तो हैं ही, है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग की बारी करते हैं। देखो 1 2 इधर से 3 नंबर पे है ना, 1 2 3 नंबर पे सर बराबर बराबर है तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, बोथ साइड। नहीं नहीं, बोथ साइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं है। CH3 है यहाँ, C2H5 है। अब हमको रूल लगाना पड़ेगा, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा किसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो किसका वैल्यू ज्यादा होता है, इथाइल का वैल्यू ज्यादा होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल का वैल्यू ज्यादा होता है, तो नंबरिंग इधर से होगा, नंबरिंग इधर से होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 और 6, है कि नहीं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमने कर दिया, ये कर दिया, करने के बाद IUPAC लिखेंगे, किसको वैल्यू ज्यादा देते हैं, इथाइल को, इसको वैल्यू बाद में देते हैं, जिसको वैल्यू भाई पहले देंगे तो पहले लिखाएगा। अच्छा एक नियम तुम्हें बता देते हैं कि ये तो हो गया, जैसे मान लीजिए कि पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि 2 स्टूडेंट क्लास में आया, ठीक है, 2 स्टूडेंट क्लास में आया और एक सीट खाली है, एक सीट खाली है, तो दोनों में से एक का नाम, एक जो है x है और एक y है, क्या है, एक x है और एक y है, समझ में आ रही बात। और x जो है, x का वैल्यू ज्यादा है, x का वैल्यू ज्यादा है, माने किसी कारण से ज्यादा है, पढ़ने लिखने में बढ़िया लड़का होगा तो उसको हम ज्यादा मानते हैं, हाँ खूब पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, आप लोग जैसा जिस तरीके से आप मेहनत से पढ़ रहे हो उसी तरीके से वो बच्चा खूब मेहनत करता है ना, तो उसको हम ज्यादा मानते हैं। तो ज्यादा मानते हैं तो बताओ, ये दोनों अगर एक साथ आएगा तो हम x को बैठा देंगे और y को बोलेंगे चलो पीछे बैठो, है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो सब समान है, लेकिन आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बताइए x को बैठा दिया गया आगे क्योंकि x का वैल्यू ज्यादा है, समझ में आ रही बात। अब जरा बताइए हमें कि दोनों में से y पहले आया, x का भी आते पते नहीं है, एक्स का आते पते नहीं है, तो भाई बैठ जाएगा आगे, उसको हमको कंपेयर करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, है ना। कंपेयर तब करेंगे जब दोनों बराबर स्थान पे आए, दोनों बराबर प्लेस पर आए, तब जाके कंपेयर करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 भी 3 पर आ रहा है, 1 2 3 भी 3 पर, तब जाके हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा रहे हैं। धीरे धीरे सब समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आइए अब इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, तो जरा लिखते हैं नाम। अब जरा बताइए, इसका पहले नाम लिखाएगा 3 नंबर पर क्या है बेटा, इथाइल, C2H5, तो इथाइल, बहुत बढ़िया, है ना। चलो अब बताओ कि 4 नंबर पे क्या है, देखो जहां डैश वहां डैश दीजिएगा, 4 नंबर दे दिया और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। देखो M छोटा लिख रहे हैं क्योंकि इथाइल का E बड़ा लिख चुके हैं, तो 4 मिथाइल हो गया। अब ये दोनों के अलावा बाहर में कुछ नहीं है, तो बताइए जरा पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं, तो क्या बन गया बेटा, हेक्सेन, क्या बन गया, हेक्सेन, बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 पर है, इधर से 1 2 3 पे, दोनों बराबर है, वैल्यू इसका ज्यादा होगा, नंबरिंग इधर से करेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 7 7 हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, 7 हो गया। अब जरा नाम लिखते हैं, तो बताना पहले किसका नाम लिखेंगे, तो भाई इथाइल का नाम पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है, साफ शब्दों में है कि 3 पर है, साफ शब्दों में है कि 3 पर है कि नहीं, कितना पर है, 3 पर है। 3 पर क्या है, C2H5, C2H5 के लिए हमने लिख दिया क्या बेटा, इथाइल लिख दिया, बहुत बढ़िया, क्या लिख दिया, इथाइल लिख दिया। अब जरा बताइए 5 पर आपको क्या दिख रहा है, 5 पर क्या दिख रहा है ना, CH3 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, मिथाइल लिखते हैं, बहुत बढ़िया, क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं। अब टोटल आपको 7 कार्बन दिख रहे हैं, 7 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एनी, बहुत बढ़िया, सिंगल बॉन्ड के लिए एनी, समझ में आ रही बात। अब जरा इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इस पर अभी देने वाले हैं क्वेश्चन, क्या देने वाले हैं, क्वेश्चन। चलिए इसके क्या देने वाले हैं, क्वेश्चन। आइए जरा इस पर क्वेश्चन देख ले, हम लोग क्वेश्चन देख लें, तो क्वेश्चन 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 कहां पे होगा, चलिए बढ़ाते हैं और हम देने जा रहे हैं क्वेश्चन। आज क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जरा बनाइएगा तो सब लोग, बनाइएगा तो सब लोग हैं, अब बहुत हुआ, बना ही लेना है एकदम, है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। ये थोड़ा आ जा नीचे, नीचे आ जा, आ जा, आओ, हाँ ओके। चलिए तो जरा ध्यान दीजिएगा
यहां पे हमने कर दिया क्या CH3, और यहां पे हमने कर दिया क्या C2H5। यस, क्या कर दिया C2H5। चलिए बनाइए इसको, चलिए फटाफट बनाइए, ये हमने दिया आपको क्वेश्चन, बनाइए जरा। ओके ओके, क्या आपने बना लिया? चलिए, तो इसमें क्या करना है, पेरेंट चेन। चलो बेटा, पेरेंट चेन ऐसे सर्च, ये रहा पेरेंट चेन। नंबरिंग की बारी, 1 2 3 नंबर पे मिथाइल है, 1 2 3 नंबर पे क्या है, इथाइल है। तो जब ऐसा है तो जाहिर सी बात है नंबरिंग किस तरफ से होगा, तो नंबरिंग इथाइल वाले की तरफ से होगा। इथाइल का वैल्यू ज्यादा होता है, तब यहां पे हम लोग इथाइल का वैल्यू ज्यादा देंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर पे आपको साफ साफ दिख रहा है, C2H5 के लिए हम लोग इथाइल लिखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब जरा बताइए 4 नंबर पे साफ साफ दिख रहा है ME, देखो कैपिटल नहीं स्मॉल लिखना है, पहला लेटर कैपिटल हो गया तो बाकी सब स्मॉल चलेगा। यहां पे आपका हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 के लिए हम लोग लिख देंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे बेटा, हेक्सेन। तो क्या बन गया, हेक्सेन। क्या बन गया, हेक्सेन। चलिए मिलाइए तो फटाफट, जरा मिलाइए तो सब लोग। ठीक है, मिलाइए, कमेंट में बताइए सही हुआ कि नहीं आपका, है ना। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया से, है ना, एकदम क्लियर हो रहा है। चलिए, ओके 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 ओके, ठीक है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक जैसा एल्काइल भी आ गया, अलग अलग एल्काइल भी आ गया। अब एंट्री होने वाला है डबल बॉन्ड का। किसका एंट्री होने वाला है, डबल बॉन्ड का। किसका, डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का। एक बात आपको बताते चले, एक बात आपको बताते चले, डबल बॉन्ड का जितना रूल आप पढ़ोगे, जितना रूल डबल बॉन्ड का पढ़ोगे, हैं? फिर से कह रहे हैं, जितने भी रूल आप डबल बॉन्ड के लिए पढ़िएगा, वो सारा एक एक रूल कर करके ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। माने अलग से आपको ट्रिपल बॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, तो डबल बॉन्ड पढ़ना है। डबल बॉन्ड का सारा नियम ट्रिपल बॉन्ड में यूज होता है। देखो जो कह रहे हैं वो ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आगे क्या क्या आने वाला है। अभी आप नादान हैं, आपको नहीं पता है, तो जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से आपको सुनना है ना। समझ में आ रही बात, और उस पर भरोसा रखना है, यकीन रखना है, वही चीज आएगा जो कहेंगे। ठीक है, अब जरा हमें बता दीजिए कि सर डबल बॉन्ड का जितना रूल होगा वही ट्रिपल बॉन्ड में होगा, तो हम तो ट्रिपल बॉन्ड क्यों पढ़ेंगे, सारा डबल बॉन्ड पढ़ लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में क्वेश्चन दे देंगे आपको। डबल बॉन्ड के लिए ई का इस्तेमाल करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, YNE। यस, YNE। सफिक्स में आपने देखा ना, सफिक्स में, किस में, सफिक्स में देखा ना, तो एल्केन में ए नहीं, सिंगल बॉन्ड ए नहीं, और डबल बॉन्ड के लिए ई नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा YNE। यस, YNE। क्या YNE। ओके, तो हम लोग यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं डबल बॉन्ड का। अच्छा, डबल बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, सॉरी, डबल बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। डबल बॉन्ड का सारा रूल पढ़ेंगे और वही सारा रूल का यूज होगा ट्रिपल बॉन्ड में। फिर ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन करा देंगे, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों क्लियर हो जाएगा। यू क्लियर, यू। चलो हाँ, शुरू करें करें करें, चलो चलो शुरू हो जाओ। हाँ, जोश एकदम रहना चाहिए। मैंने कहने का मतलब कि एकदम आपको लगे रहना है बढ़िया से, ज्यादा चैट पर, माने कि जो लाइव चैट है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। समझ में आ रही बात, ज्यादा कंसंट्रेट इधर करना है, इधर करना, हमारे पर करना है कंसंट्रेट, है ना, मतलब पढ़ाई पे करना है कंसंट्रेट। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड का क्या रूल होगा, कुछ नहीं, कोई खास नहीं है, बहुत आसान है, आपको हम बता देते हैं। देखो डबल बॉन्ड का क्या रूल होगा, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन है, एक चेन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, CH
थ्री। एक बात बता दे, जितना रूल आपने पहले पढ़ लिया है, जितना रूल आपने पहले पढ़ लिया है वही सारा रूल यूज होगा, कोई रूल खत्म नहीं होगा, सारा यूज होता रहेगा। क्या क्या होता रहेगा? रूल यूज होता रहेगा। ओके, चलो ध्यान देना, यहां पे हम लोग ध्यान देना, यहां पे हम लोग देखिए डबल बॉन्ड दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं बेटा? डबल बॉन्ड दे दिए हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, हमने यहां पर डबल बॉन्ड दे दिया है। चलिए, ये रहा CH2 और यहां पे आपका हो गया CH3, ठीक है। और यहां पे एक ठो लगा हुआ है, कुछ लगा देते हैं, जैसे कि CH3 लगा देते हैं। अच्छा, रूल क्या कहता है बेटा? क्या कहता है बेटा? सबसे पहले आपको क्या करना है? पेरेंट चेन सर्च करना है। क्या करना है? पेरेंट चेन सर्च करना है। सबसे पहले पेरेंट चेन सर्च करना है। रूल वही रहेगा, माने जितना पहले पढ़े हैं ना वही सारा रूल यूज होगा, ठीक है ना। पेरेंट चेन सर्च करना है। चलो ध्यान देना, तो पेरेंट चेन हम लोग सर्च करने जा रहे हैं, सर्च करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा आपका पेरेंट चेन, साफ साफ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6, इधर भी जाने पे 6, नीचे भी जाने 6 हो रहा है, तो पेरेंट चेन होगा, बिल्कुल यही होगा सर। हाँ सर, यही होगा। नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? CH3 माने मिथाइल। इधर से 2 नंबर पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहां तक कि डबल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, समझना बात को। तो नंबरिंग आपको किस तरफ से करना है? तो साफ साफ दिख रहा है कि सर बहुत आसान है, नंबरिंग हम इधर से कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। चलो जरा साथ में एक और क्वेश्चन ले लें तो थोड़ा और मजा आ जाएगा। आइए, ओहो ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले ले तो बढ़िया रहेगा। आज जरा ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं? बॉन्ड लाइन में ले लेते हैं, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन आपका, समझे बात को? ये रहा क्वेश्चन आपका। अब यहां पे हमने दे, ओहो, यहां पे हमने दे दिया डबल बॉन्ड, और यहां पे हमने दे दिया क्या? तो यहां पे हमने दे दिया CH3। ओके बेटा, यहां पे क्या दे दिया? CH3 दे दिया। अब जरा समझना नाम कैसे होगा, तो नाम को तो खैर छोड़िए, पहले हम लोग पेरेंट चेन कर लेते हैं। तो सर ये तो साफ साफ दिख रहा है पेरेंट चेन कौन होगा, तो बता दो सर यही वाला पेरेंट चेन होगा। हाँ बिल्कुल यही होगा। दूसरी बात क्या होती है? नंबरिंग। हाँ, नंबरिंग मेन चीज हमको समझाना है, क्योंकि इसका नाम लिखने बिना हम इसमें चले आए हैं, कुछ कारण है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 नंबर पे हमको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है। 2 नंबर पे क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब जरा यहां देखिएगा, 1 2 नंबर पे क्या दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है। अब तो भाई तुलना की बात हो गई, तुलना की बात हो गई, तो सुन लो, याद रखना ये बात एक तरह से रूल बना के भी, आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो कि सामने एल्काइल हो, एल्काइल में CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है, माने मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है, और एक तरफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, जिसको हम लोग मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, मल्टीपल बॉन्ड को वैल्यू ज्यादा देते हैं। समझ में आ रही बात? मल्टीपल बॉन्ड को वैल्यू ज्यादा देते हैं। किससे? अल्काइल से। अल्काइल, मान लीजिए कि ये हाथ में मेरा अल्काइल है, क्या है बेटा? अल्काइल है। ये देखो, रिमोट को अल्काइल मान लिए, और ये हाथ में मेरा क्या है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब हम इसे रखेंगे तो ये देखो, इसका पल्ला भारी हो जाएगा, इसका पल्ला भारी हो जाएगा। किसका? डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पल्ला भारी हो, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा होता है, इसका महत्व ज्यादा होता है। इसी कारण से जब डबल बॉन्ड एक तरफ आ जाए और एक तरफ एल्काइल आ जाए, एल्काइल में मिथाइल भी आ सकता है, इथाइल भी आ सकता है, तो वैल्यू किसको ज्यादा दीजिएगा? किसको 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 किसको? डबल बॉन्ड को दीजिएगा। अच्छा, एल्काइल में मिथाइल इथाइल आया तो इथाइल को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उसी तरीके से एक तरफ एल्काइल, एक तरफ डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो बताइए किसको वैल्यू ज्यादा? तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को वैल्यू ज्यादा दिया जाता है। इसी कारण से बेटा नंबरिंग यहां से होगा। ध्यान देना चीजों को, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको याद रखना है, टेंशन नहीं लेना है, मौज मस्ती से पढ़ना है और सारे पॉइंट को याद रखना है। आप एक जगह पॉइंट बनाते जाओ, जो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं तो वो अपना लिखते चलना है, आपको याद रहे। समझ में आ रही बात? और वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब चलते हैं नाम पर, वापस आते हैं यहाँ पे। साफ साफ आपको हमने बताया है पहले कि जो पेरेंट चेन के बाहर होता है उसका पहले नाम लिखते हैं, जो पेरेंट चेन के बाहर होता है उसका पहले नाम लिखते हैं। पेरेंट चेन के बाहर है तो जरा बता दीजिए, ये साफ साफ कह रहा है कि 2 नंबर पे आपको CH3, तो 2 नंबर पे CH3 मतलब मिथाइल। 2 नंबर पे CH3 मतलब 2 नंबर पे मिथाइल। इसके अलावा तो कोई बाहर नहीं है। किसका लिखते हैं? पेरेंट चेन का। टोटल 6 हैं तो 6 के लिए हेक्स। अब एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड कहां पर है ये तुम्हें लिखना जरूरी है। डबल बॉन्ड कहां पर? डबल बॉन्ड के लिए तो तुम ये नहीं लिख दोगे,
ये नहीं लिख दोगे सर, डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं होता है, लिख दिए काम खत्म? नहीं, डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं लिखना है, लेकिन कहां पर है ये बताना जरूरी है। समझ रहे हो बेटा, जहां कहां पर है ये बताना जरूरी है। तो डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में है, तो आप बताइए 3 लिख दिया, और 3 लिखने के बाद यहां लगा दिया ENE। क्या लगा दिया? ENE लगा दिया। 3 लिख दिया, ENE लगा दिया। अच्छा याद रखना, 3 4 बोलोगे सर 3 आपने लिखा, मेरा मन करे हम 4 लिख दे, मेरा मन करे हम 4 लिख लें, तो यहां पे भी एक रूल काम करता है। वो रूल ये है, हमेशा लोवेस्ट पोजीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? साथ साथ में बोलिएगा, लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट कम वाला पोजीशन लिखते हैं, मतलब वो कहीं डबल बॉन्ड है 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में, तो कौन वाला लिखिएगा? 1 वाला लिखिएगा, पोजीशन 1 लगाइएगा। 3 4 के बीच में है तो पोजीशन क्या लगाइएगा? बताइए बताइए, 3 लगाएंगे। 4 5 के बीच में है, पोजीशन कौन सा लगाएंगे? 4 लगाएंगे। 6 5 के बीच में है तो पोजीशन क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे। 2 3 के बीच में है तो पोजीशन 2 लगाएंगे, क्योंकि हमेशा पोजीशन लोवेस्ट पोजीशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? लोवेस्ट पोजीशन लिखा जाता है। इसी कारण से यहां पे 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड था तो हमने 3 लिखा। किसके लिए लिखे हैं? डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए। ये नहीं होता है। एक बार फिर से देखो, पैरेंट चेन के बाहर आपका CH3 है, कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे मिथाइल लिख दिया। टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 कार्बन दिख रहे हैं। सर 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब डबल बॉन्ड हमको दिख गया, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो डायरेक्ट ANE लिख के काम खत्म कर देते, टेंशन नहीं है। लेकिन यहां पे हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है, 3 4 के बीच में है तो सर 3 लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए ENE हो जाता है। ये रहा हमारा IUPAC। अब जरा इस ये वाला देख लीजिए IUPAC। घेरा के घेरा के बाहर, घेरा नहीं घेरा, ठीक है, घेरा के बाहर आपको 5 नंबर पे क्या दिख रहा है बेटा? 5 नंबर पे दिख रहा है CH3। CH3 के लिए क्या लिखते हैं? मिथाइल। क्या लिखते हैं? मिथाइल। 5 नंबर मिथाइल हो गया। और टोटल देखिए 6 कार्बन के लिए हेक्स कर दिए। अब जरा बताइए, डबल बॉन्ड किसके? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 लिखें कि 3 लिखें? 2 लिखें कि 3 लिखें? 2 लिखे कि 3 लिखें? जरा फटाफट कमेंट में बताइए, 2 लिखे कि 3 लिखें? बताइए जरा फटाफट कमेंट में, 2 लिखे कि 3 लिखें? जरा बताइए, तो बताइए बताइए जरा बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 लिखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, 2 लिखेंगे। ओके, तो 2 लिख दिया, और यहां पे क्या कर दिया? ENE कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ENE कर दिया। ENE क्यों कर दिया? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो वहां ये नहीं कर देते, क्योंकि डबल बॉन्ड फुल ट्रिपल बॉन्ड में यूज होता है। समझे ना? अच्छा चलो, इसको थोड़ा देख लो, फिर इस पर क्वेश्चन देंगे। इसको देख लो, फिर इस क्वेश्चन देंगे। इसको आराम से ऊपर से नीचे तक देखो, फिर क्वेश्चन देंगे। ओके ओके ओके, क्वेश्चन देने जा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से अपने शुभ हाथों से सॉल्व करना है। कॉपी कलम आपके सामने होना चाहिए, शुभ हाथों से सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड यहां पर दे दिया हमने, यहां पर हमने दे दिया CH3। ओके, और यहां पे हमने दे दिया CH3। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, करिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने सॉल्व किया। चलिए, अब जरा इसको जो है हम लोग लगा लेते हैं। ध्यान देना ध्यान देना, इसको पेरेंट चेन कर लेते हैं। ये रहा आपका पेरेंट चेन, ये रहा पेरेंट चेन, ये रहा पेरेंट चेन। नंबरिंग तो देखो, 1 2 3 नंबर पे मिथाइल है, 1 2 3, तो अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। 1 2 3, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2
1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो दोनों तरफ से सेम है, तो बोथ साइड है, तो सर बोथ साइड है तो हम लोग सीधा सीधा चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। अब जरा नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नाम लिखने जा रहे हैं, तो बताइए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि घेरा के बाहर दो दो एल्काइल है और दोनों एक जैसा है, तो एक जैसा है तो पहले पोजीशन लिखेंगे, 3 लिखेंगे, डैश देंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 पर है, ये किस पर है, 6 पर है। चूंकि 2 बार आ गया तो डाई लगा देंगे, डाई लगाने के बाद कौन 2 बार है, CH3, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, है ना, मिथाइल। ध्यान देना, डाई लगाना है, स्टूडेंट का डाई छूटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। 3 6 क्या हो गया, देखो यहाँ कॉमा देना चाहिए ना, गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये सब ध्यान देना है, छोटी छोटी गलती है लेकिन इसको ध्यान देना है। 3 6 डाई मिथाइल। अब जरा बताइए ये इसके अलावा और कोई बाहर में है, नहीं सर और कोई बाहर में नहीं है। अब जरा बताइए टोटल 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए लगाएंगे ऑक्ट, ऑक्ट लगाएंगे, और डबल बॉन्ड है तो 4 और 5 के बीच में है तो 4 लगाएंगे और उसके बाद ENE हो जाएगा, 4 लगाएंगे उसके बाद ENE हो जाएगा। चलिए इसको मिला लीजिए, फटाफट मिला लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 3 6 डाइमिथाइल ऑक्ट 4इन, ठीक है, ओके ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाए, आए आए, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब जरा सुनिएगा, यहां रूल रूल है, रूल है, क्या है सर, रूल है ना, क्या है रूल, रूल अगर 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 मल्टीपल बॉन्ड, अच्छा मल्टीपल बॉन्ड हम क्यों लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इसलिए लिख रहे हैं कि नियम डबल बॉन्ड के लिए भी है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है, समझ में आ रही बात, ठीक है, इसलिए। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा प्लेस पर आ जाए, प्लेस पर आ जाए, आ जाए, तो समझना बात को, तो उसके पहले, उसके पहले आने वाले वर्ड, उसके पहले आने वाले वर्ड में एक लेटर, एक लेटर लग जाता है, लग जाता है। आइए थोड़ा इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, अगर मल्टीपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड माने डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा जगह पर, एक से ज्यादा प्लेस पर माने जगह पर आ जाए तो उससे पहले आने वाले वर्ड का एक लेटर लग जाता है। समझ में नहीं आया सर, क्या बोलें, एक लेटर लग जाता है, कैसे लग जाता है एक लेटर, आइए एक डेमो दे देते हैं तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए आपको डेमो दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए आपके सामने रहा ये डेमो, डेमो है ना। हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ले लिया। हमने कितना जगह पे डबल बॉन्ड लिया है बताइए, 2 जगह पर डबल बॉन्ड लिया है, एकदम साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना, साफ साफ दिख रहा है 2 जगह पर, बहुत बढ़िया। अच्छा बनाने का क्या तरीका होगा, वही होगा पैरेंट चेन, है ना, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन हम लोग सर्च करेंगे, पेरेंट चेन साफ साफ दिख रहा है सर, पेरेंट चेन ये होगा, पेरेंट चेन ये होगा। अब जरा नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, डिसाइड नहीं हुआ, 3 पर मिथाइल है, इधर 3 पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो नंबरिंग यहां से होगा, इधर से होगा बेटा, इधर से होगा नंबरिंग, समझ में आ रही बात, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब जरा ध्यान देना, 3 नंबर पे आपको मिथाइल दिख रहा है, पहले सब लिख करके काम खत्म करते हैं, ठीक है। अब जरा 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखें, हेक्स लिखेंगे ना। अब देखो डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है,
और यहाँ पे 4 5 के बीच में है, तो दोनों का पोजीशन अगर लगाएंगे, अब देखो डबल बॉन्ड अभी जो भी लिखाएगा तो डबल बॉन्ड का ही लिखाने वाला है ना, मतलब उसके पहले आने वाला वर्ड आपके सामने लिखा चुका है, तो उसमें एक लेटर लग जाता है। और याद रखिएगा एक लेटर जो लगेगा वो ए लगेगा। क्या लगेगा? ए। मतलब हेक्स क्या बन गया? हेक्सा बन गया। क्या बन गया बेटा? हेक्सा बन गया। पेंट आएगा तो पेंटा हो जाएगा, ऑक्ट आएगा तो ऑक्टा हो जाएगा। वैसे भी आप देखते हैं कि इसमें एक लेटर जो लगता है, पहले से भी आप देखते हैं, जैसे कि 11 12 हो जाता था तो वहां पर भी पेंटा हेक्सा हो जाता था, होता था ना, है बिल्कुल। ए लग करके पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक हो जाता था, तो इसमें एक लेटर ए लगेगा। और ये जो ए आया है वो इस बात को बता रहा है कि आगे जो डबल बॉन्ड आने वाला है, आगे जो डबल बॉन्ड आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। चाहे वो 2 जगह पे आ जाए, चाहे 3 या 4, जितना जगह पे आ जाए, एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। तो कहां कहां पर? तो हमने लिखा 2, ठीक है, हमने लिखा 2, और क्या लिखा ध्यान दीजिएगा 4। भाई 2 3 तो 2 लिखेंगे ना, 4 5 तो 4 लिखेंगे ना, तो 2 4 उसके बाद हमने लगा दिया डाई, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो डाई लगाएंगे। कौन 2 बार आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो हमने लिख दिया इन। तो क्या बन गया? डाइन। क्या बन गया? डाइन, है ना, क्या बन गया? डाइन। ओके, तो 3 मिथाइल हेक्सा 2 4 डाइन। आप इसको ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में और बढ़िया से आएगा। पॉइंट देखिए और इसको देखिए, फिर इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पॉइंट को 1-2 मरतबा पढ़िए, 1-2 मरतबा पढ़िए, पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, पॉइंट को। ओके, एक बार फिर से इसको करेंगे, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ने क्या कर लिया? पैरेंट चेन आपके सामने है, हमने सर्च कर लिया है। पैरेंट चेन सर्च करने के बाद फिर हम लोग ने देखा कि भाई यहां पर जो है नंबरिंग इस तरफ से होगा, 1 2 3 4 5 6, वो सब हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि जो पैरेंट चेन के बाहर होता है उसको पहले लिखते हैं। कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे, तो 3 नंबर दिए। कौन बाहर है? CH3। CH3 का नाम हमने क्या दे दिया? मिथाइल दे दिया। क्या दे दिया? मिथाइल दे दिया। अब उसके बाद हम अंदर जाएंगे तो पैरेंट चेन में टोटल 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे। ए क्यों लगाएंगे? इसलिए क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आने वाला वो एक से ज्यादा जगह पे आने वाला है। और रूल कहता है कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर आता है तो उससे पहले आने वाला वर्ड में 1 लीटर लग जाता है। तो उसके पहले आने वाला वर्ड कौन है? हेक्स है, तो हेक्स में क्या लग गया? ए लग गया। और हम इस हिसाब से कह दें कि हेक्स में आप ए लगा हुआ देख लीजिए, माने ए लगा हुआ है, हेक्सा है या हेप्टा है, कुछ ऐसा है, तो इस बात का प्रमाण है कि आगे जो आने वाला है वो एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। समझ में आ रही बात? एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। तो कहां कहां पर भाई? तो 2 3 तो 2 लिख देंगे, 4 5 तो 4 लिख देंगे, क्योंकि हमेशा लोएस्ट पोजीशन लिखते हैं। अब जरा बता दीजिए, 2 बार हो गया, चूंकि 2 बार हो गया तो हमने डाई लगा दिया। डाई इस बात को बताता है कि कोई भी चीज 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार आता है तो टेट्रा लगाते हैं। तो 2 बार चूंकि आ रहा है तो डाई लगा देंगे। कौन 2 बार आ रहा है? डबल बॉन्ड, इसलिए ENE लगा दिए। ठीक है, ENE लगा दिए। ठीक है, आपको समझने में अगर दिक्कत भी हो रहा है तो फिर आपको और क्वेश्चन देखना है, हिम्मत नहीं हारना है, और क्वेश्चन देखना है, और आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, इस बात का गारंटी हम लेते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, आपको साथ में जुड़े रहना है और आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। बॉन्ड लाइन पे ही लेते हैं, अभी क्वेश्चन बॉन्ड लाइन पे ही किए थे, तो जरा बॉन्ड लाइन पे ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने डबल बॉन्ड एक यहां ले लिया और एक डबल बॉन्ड यहां ले लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, उसके बाद यहां पर हम कर देते हैं C2H5। C2H5 बनाने का सिंपल तरीका देखिएगा, बहुत आसान है बनाने का तरीका। क्या है बेटा? बहुत आसान है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पैरेंट चेन साफ साफ दिख रहा है कि सर पैरेंट चेन हो गया, ये हो गया, चलिए हटाइए, पैरेंट चेन हो गया। दूसरा चीज क्या होता है बेटा? नंबरिंग होता है। नंबरिंग होता है 1 नंबर 2 नंबर पे कुछ नहीं है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो बताओ किधर हुआ? जाहिर सी बात इधर से नंबरिंग होगा, क्योंकि इधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से 2 नंबर पे कुछ नहीं है, तो नंबरिंग हम लोग इस तरफ से करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। क्या हो गया? 7 हो गया। चलिए अब बताइए, तो C2H5 कितना नंबर पे है? तो 4 नंबर पे साफ साफ दिख रहा है। C2H5 के लिए इथाइल लिख देंगे। एकदम क्लियर बेटा?
इथाइल लिख दिए। इथाइल लिखने के बाद अब जरा हमें बताइए, इथाइल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरेंट चेन पे जाएंगे। टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हम लोग हेप्ट लिखेंगे। अब आगे जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसको चेक करेंगे कितना बार आ रहा है। अगर एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे, इसमें ए नहीं लगाएंगे। और अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो लगाएंगे। तो जरा आप बताइए, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, चूंकि 2 बार आ रहा है तो सबसे पहले तो इसमें ए लगेगा। सबसे पहले एक लेटर लगता है, रूल जो है वो रूल से चलना है। एक लेटर आप लगा दिए और कहां पर, तो 5 है, 5 ना, अरे नहीं तो गड़बड़ा गया है ना। पहले इधर से चलते हैं, 2 3 2 3, तो बताइए जरा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 तो 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखिए गड़बड़ हो गया था अभी, है ना। 2 3 लोवेस्ट पोजीशन 2, 4 5 तो लोवेस्ट पोजीशन 4, है ना। चूंकि 2 बार है, डाई लगा दिए और डबल बॉन्ड के लिए ई नहीं हो गया। ये रहा हम लोग IUPAC, ठीक है। अब जरा एक काम कीजिए, इसी क्वेश्चन को आप एक बार उतारिए और अपने से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। बोर्ड पे देखना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन उतारना है ना। पैरेंट चेन और नंबरिंग वगैरह दे दो और IUP से खुद से ट्राई करो, चीटिंग नहीं करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं, फिर आप क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। चलिए यहां तक कीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट। चलिए बेटा, ठीक है, हो गया आपसे, हो गया, जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए। तो अब इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप बना के इसको मिला लीजिए। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं, अब आप ट्राई करो बनाने के लिए, ठीक है। और बिल्कुल बनेगा, एकदम अपने आप पर भरोसा रखो। अब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमने दे दिया आपकी डबल बॉन्ड, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और यहाँ पे आपका क्या है, तो ये है CH3। चलिए, ये रहा क्वेश्चन और इसको ट्राई करना है और बिल्कुल बनेगा, एकदम बनाइए। चलिए, इसको बनाइए सब लोग। ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको पैरेंट चेन बना लिया, ठीक है। नंबरिंग की बारी, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, उधर से भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, डिसाइड नहीं हुआ, आगे बढ़ो। तो ये 1 2 3 4, 4 नंबर पे मिथाइल है, 1 2 3 4, तो बोथ साइड हो गया, है कि नहीं, क्या हो गया, बोथ साइड हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं। अब जरा बताइए, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि घेरा के बाहर जो है, पैरेंट चेन के बाहर, उसको पहले लिखते हैं। तो 4 नंबर पे मिथाइल हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, और टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हम लोग हेप्ट लिख देंगे, है कि नहीं, क्या लिखेंगे, हेप्ट लिख देंगे। अब बताइए जरा 1 2, अच्छा ए देखो देखो देखो, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ गया है, ए लगाएंगे, यस। डबल बॉन्ड इस बात को बता रहा है कि ए आया है, इसका मतलब, सॉरी, ए आया है, ये बात बता रहा है कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पर आने वाला है। कहां कहां पर देख लेते हैं, 1 2 तो 1 लिख दिया। अब बताओ 6 7 तो 6 लिख दिया, और डाई लगा दिया, अरे ये नहीं लगा दिया, यस, है ना। चलिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भी पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आ रही बात, ओवरलैप करने लगेगा।
हिंदी में कहते हैं अति व्यापन, अति व्यापन कहते हैं, हाँ, बाउंस करने लगेगा आपको। तो आपको क्या करना है, हड़बड़ में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना रिवीजन कीजिएगा आपको IUPAC उतना बढ़िया हो जाएगा, है ना। जितना क्वेश्चन है बार बार आप लेक्चर को पीछे कीजिए, लेक्चर को पीछे, अब ये लाइव क्लास खत्म हो गया, अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है, लेक्चर को पीछे करना, हर एक क्वेश्चन को बनाना है, जो भारी लगे उसको एक बार देखना है कि कैसे कैसे बना, और जो हल्का है उसको आप खुद से बना लीजिए। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे जो है आपको, है ना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक प्रैक्टिस शीट भी दे देंगे आप लोग को, जिससे जो है अगले लेक्चर में आपको एक प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, जिसे आपको प्रैक्टिस करना है और उसका आंसर भी बता दिया जाएगा और उसको जो है बनाना है। समझ में आ रही बात? तो चलिए, तो यहाँ यहीं तक रखते हैं, और आप लोग चूंकि बने रहें लास्ट तक, है ना, अभी तक बने रहें, आपने जो है कि लेक्चर बढ़िया से देखा, उसके लिए आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है थैंक यू, है कि नहीं। और लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा वो जरूर आपको बताना है, कमेंट में लेक्चर कैसा लगा वो बताना है आप लोग को, ठीक है ना। तो आपको बड़ा वाला थैंक यू चाहिए ना, छोटा वाला तो काम तो चलेगा नहीं, है कि नहीं। ये रहा बड़ा वाला थैंक। चलिए, ठीक है, आपने बहुत मेहनत से पढ़ा और प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करना है, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।